टर्निंग पॉइंट, जीवन का एक ऐसा मोड़, पूरी लाइफ को ही बदल दिया, पूरी जिंदगी को ही बदल दिया। इस बात से कहता हूँ तो जिंदगी में अगर आपको कोई आश्वासन देता है ना, तो आश्वासन को लेने से मना मत करिए, लेकिन उसके अंदर ही अंदर अपने आप को मजबूत बना लीजिए। नहीं तो लोग ऐसे चौराहे पे आपका साथ छोड़ेंगे जहां पर कोई नजर नहीं आएगा, कोई नजर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे दिन को, ऐसे टाइम को आपका छोटा भाई बड़ा नजदीक से देख करके आया है, बड़े नजदीक से देख करके आया हूँ दोस्त। लोग ऐसे वक्त में सबने साथ छोड़ा, अच्छे टाइम पर दोस्त सबने उन्होंने साथ छोड़ा था। आज भी मुझे वो समय याद है, आज भी मुझे वक्त याद है, आज भी मुझे वो टाइम याद है। एक जुबान में दोस्तों सारे सपने सजे सब टूट गए थे। रात्रि का समय दोस्तों पूरे परिवार को लोग एकत्रित थे। मेरे माँ बाप को भी बैठाया गया, सवाल किया गया। मेरे पिताजी से पूछा गया, भैया आपका परिवार खाना खा लिया? बोले हाँ बिल्कुल खा लिया, कोई दिक्कत नहीं। लोगों ने दोस्त एक जुबान में सारी बातें खत्म कर दिए। लोगों ने एक जुबान में बोला कि भैया कोई बात नहीं है, आज तक आपके पूरे परिवार का हमने खर्च बहुत अच्छे से चलाया, पर आज फर्स्ट और लास्ट कल की सुबह से आपके परिवार का खर्च चलाने के लिए हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। दोस्त ऐसी बात को जब 49 साल का मेरा बुढ़ा बाप इस बात को सुना, होश उड़ गए दोस्त, होश उड़ गए, खबर टूट गई उस बात की। मेरे बाप के पास दोस्त कोई बैंक बैलेंस भी नहीं था, क्योंकि कभी पैसे कमाने गए नहीं थे जिससे कि अपने परिवार का खर्च चला सकते थे। हालात यूं बन गई थी दोस्त, परिवार बिल्कुल रोड पे था। हालात यूं बन गई थी कि 49 साल के बुढ़े बाप को दोस्तों जाकर के किसी की 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा फिर शादी करके वहां से कुछ पैसे लेके आना पड़ता, तब उसके परिवार का जीवन चलता। समय ही बन गया था दोस्त, जिस जिंदा बाप के सामने उसकी औलाद की पढ़ाई छूट जाए, उसके बच्चों के हालात बिगड़ जाए, वो बाप कैसे जी सकता है दोस्त। आज भी मुझे वक्त वो टाइम याद है जब रात के समय माँ बाप बैठ करके दोस्तों रोया करते थे। उनके आंसुओं को देखने के बाद मैं धिक्कारता था अपने आप को, बेकार है जवानी किस काम की, जिसके इतने बड़े बेटे के सामने इसके माँ बाप को बैठ के रोना पड़ता है। लेकिन दोस्त उस समय मैं कर क्या सकता था, मेरी एज 15 साल थी। मैं सोचता था वो बात 15 साल की एज में कहीं कुछ जाएगा ना, कौन तुम्हें काम देगा, कौन तुम्हें पैसा देगा। जिंदगी में दोस्त कोई शहर देखा नहीं था, मैं कोई शहर नहीं देखा था। स्थिति बहुत खराब थी दोस्त। इसलिए कहते हैं हालात चाहे कितना भी बुरा हो, हालात चाहे कितना भी बुरा हो, पर अपने विचार को ठीक रखिए, क्योंकि दोस्त इस दुनिया में चोरी इंसान से कर सकता है। इस दुनिया में दोस्तों चोरी इंसान से कर सकता है, पर किसी को पता नहीं कि इंसाफ कोई और देता है दोस्त। कहते हैं जिसके पास ना कॉपी ना किताब है, लेकिन रखता सबका हिसाब है। वो 24 घंटा ऑनलाइन रहता है, उसका कभी डाटा नेटवर्क कभी सर्वर डाउन नहीं होता है, वो सब कुछ दिख रहा होता है। अपने कर्म, अपनी सोच, अपने विचार कभी गलत मत रखिए। सामने वाला अगर आपके प्रति गलत सोचता है, सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में गलत सोचता है, सोचने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने विचार को ठीक रखिए, उसका भी हिसाब होगा और आपका भी हिसाब होगा। इसी कर्म भूमि पे दोस्तों सब कुछ दे के जाना पड़ेगा। आया है खाली हाथ, जाएगा भी खाली हाथ, कुछ भी कोई लेकर के नहीं जाएगा। अपने विचार कभी खराब न करिए। परिवार बहुत गड़बड़ था दोस्त, लेकिन उस हालात में हो सकता हमारे माँ बाप के कुछ अच्छे कर्म, हो सकता कुछ उनके अच्छे विचार, जिसका नतीजा दोस्त कि उस वक्त में फिर से उसी परिवार का हाथ मिला। उसी परिवार के दोस्त हमारे सबसे छोटे अंकल जी थे, जिन्होंने हमारे परिवार को दोस्त संभालना स्टार्ट कर दिया। बोले कोई बात नहीं, जैसे आज तक इस खर्च चलाए परिवार का, आज भी मैं खर्च चलाऊंगा। पर आपको पता होना चाहिए दोस्त, जिस दिन आपकी जिंदगी
किसी और के हाथों में दे दी जाती है, उसने जिंदगी खुद के मन से नहीं बल्कि सामने वाले के मन से जीना पड़ता है। सामने वाले के मन से जीना पड़ता है। पूरी जिंदगी में दोस्त सारी ख्वाहिश खत्म हो गई थी, कोई भी ख्वाहिश नहीं बची थी, कोई भी ख्वाहिश नहीं बची थी। चाहे बात खाने की करिए, चाहे बात पहनने की करिए, चाहे बात घूमने की करिए, चाहे बात पढ़ने की करिए, कुछ भी नहीं बचा था, खत्म हो गया था, सब खत्म हो गया था दोस्त। क्योंकि आज भी मुझे बहुत याद है जब कभी उस घर में दोस्तों पहली बार पहले वक्त में दोस्तों जब कपड़े की रिक्वायरमेंट किया था, मेरे जुबान पे ताला लगा दिया गया था। सिंपल शब्दों में जवाब दिया गया कि भाई साहब या तो पढ़ाई कर लो या तो कपड़ा ही पहन लो। कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो कहेगा कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मुझे कपड़ा चाहिए? दोस्त मैंने भी बोला कि मुझे कपड़ा नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है। मैं पढ़ाई करना स्टार्ट किया। आज भी मुझे वक्त याद है दोस्त, उस घर में दोस्तों मेरे बाप के जेब में पैसा ना होने की वजह से मैं कभी स्कूल में दोस्तों टिफिन लेके नहीं गया, मैं कभी स्कूल में टिफिन लेके नहीं गया। ये बॉडी जो आज आपको दिख रही है, कभी सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं हुआ, कभी कोई नाश्ता नहीं हुआ। उसी परिवार के अंदर दोस्त छोटे छोटे बच्चे हैं, हमसे छोटे बच्चे रोज सुबह ब्रेकफास्ट भी करते थे, 10 बजे भोजन भी करते थे, स्कूल भी जाते थे, लंच बॉक्स भी लेकर के जाते थे, चॉकलेट भी लेके जाते थे, 5 रुपए का सिक्का ऊपर से मिलता था। उस परिवार का बड़ा औलाद था, उस परिवार का बड़ा औलाद था। उसके बाप के जेब में पैसा न होने की वजह से कोई ब्रेकफास्ट नहीं मिलता था, कोई लंच बॉक्स नहीं मिलता था। 10 बजे भोजन करके स्कूल जाता था, शाम को 3:30 बजे वापस आता था, शाम को 3:30 बजे वापस आता था। घर से 2-3 किलोमीटर दूर पढ़ाई करने के लिए आता था। लेकिन उस समय में दोस्तों एक साइकिल का पंचर बनने में 5 रुपया लगता था, लेकिन 5 रुपया भी कोई देकर के नहीं भेजता था। लोग सीधा जवाब देते थे कि भाई साहब पंचर हो जाएगी, पैदल चलेगा ना, अगले दिन बनवा लेना। इस बात को सुन के बड़ा कष्ट हो रहा था, बड़ा दुख होता था। काश मेरे बाप के भी जेब में पैसा होता तो ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता, ऐसा समय नहीं देखना पड़ता। कई ऐसा दिन हुआ दोस्त, कई ऐसा वक्त हुआ, कई ऐसा टाइम हुआ जिस वक्त में मेरे भाई, उस वक्त में मुझे पैदा करना पड़ा, दोस्तों का पड़ा। समय बहुत खराब, स्थिति बहुत खराब थी, बहुत सारी स्थिति थी, बहुत गड़बड़ हालात थी, जिसका नतीजा बहुत सारी चीजों को झेलना पड़ा था। और बहुत सारी चीजों को झेलने, बहुत सारी चीजों को दोस्त बर्दाश्त करा अपना लाइफ में, जितने कष्ट को उठा के झेला। उस वक्त में दोस्त फैसले में ऐसा काम कर रही है। पहली बार जब मुझे मेरी अप्लायंस के माध्यम से पता चला कि नहीं तुम्हारा इस जगह बेकार हो सकता है, मैंने दोस्त कभी इस अप्लायंस से सवाल ये नहीं किया काम क्या करना पड़ेगा, मैं कभी ये सवाल किया ही नहीं। अप्लायंस से सिंपल शब्दों में बोला था पैसा चाहिए, परिवार की हालात बहुत खराब है। मुझे आज भी वो समय याद है दोस्त, एक साल गुजर जाता था, मेरी माँ को, मेरी बहनों को एक साड़ियों के अंदर साल काटना पड़ता था, एक साड़ियों के अंदर साल काटना पड़ता था। आज भी मुझे वक्त याद है, 10वीं की पढ़ाई दोस्तों, नवंबर और दिसंबर की कड़ाके के सर्दियों में स्लीपर चप्पल पहन के आता था स्कूल। आज भी वक्त मुझे याद है, 10वीं की पढ़ाई दोस्तों, फटे हुए पैंट को सिल करके पढ़ाई किया हो। आज भी वो दिन मुझे याद है, आज भी वो टाइम याद है। हालात क्या थे, स्कूल में जाने के बाद बड़े सारे दोस्त मजे लेते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन वो क्या जानते थे किस हालात का मारा हुआ है। मैंने दोस्त कभी अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करता था, बहुत दुख होता था दोस्तों, बहुत कष्ट होता था। लेकिन मेरी माँ सिर्फ जीवन में एक ही बात बोल करके रोक देती थी, उसको कहना नहीं था कि कोई बात नहीं बेटा, जिस दिन पैसे कमाना, खूब अच्छा खाना, खूब अच्छा पहनना, कोई दिक्कत नहीं। इस बात को सुन करके दोस्त रुक जाते थे, इस बात को सुन करके रुक जाते थे। बहुत दुख होता था, बहुत कष्ट होता था। उस वक्त दोस्त मैं गैलवे में आया था काम करने के लिए।
पहली बार आया मेरी अप्लायंस दोस्तों, मुझे कभी देखा नहीं था। मेरी अप्लायंस मुझे कभी देखा नहीं था, पर मेरा नाम जानता था, मेरे परिवार को अच्छे से जानता था और मैं भी उसको नहीं देखा था, मैं भी उसका नाम जानता था और उसके परिवार से मैं अच्छे से मिला। जिसका नतीजा था दोस्त, जिसका टाइम था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, उस वक्त जैसे मैं आया और आने के बाद जैसे मैं उस जगह पे पहुंचा दोस्तों, पहुंचने के बाद उन सारी चीजों को समझा। मैं अप्लायंस से जैसे बोला कि नहीं मुझे से काम करना है, अप्लायंस ने बोला काम हो सकता है। मैंने एक बार मुझसे पूछा नहीं मुझे काम क्या करना पड़ेगा। जिंदगी का मेरा पहला सफर दोस्त काम करने के दौर में मैं निकला 16.5 साल की उम्र में। आज तो बड़ा देखता हूँ लोग के गार्जियंस लोग को छोड़ने तक चले आते हैं, लोग के घर से छोड़ने आते हैं लोग छोड़ने के लिए, लेकिन उस परिवार का भी एक औलाद था दोस्त, मेरा 27 लोग का परिवार, 27 लोग का परिवार। मेरे माँ बाप को रोने में भिजी थे, बोले बेटा मत जा तू, लेकिन दोस्त मैंने पीछे पलट के नहीं देखा। 27 लोग के परिवार में दरवाजे से बाहर किसी ने नहीं छोड़ा। जिंदगी में पहली बार पैसे कमाने के लिए निकला था, दरवाजे से बाहर किसी ने नहीं छोड़ा है। ऐसे ही निकल गया दोस्त काम करने के लिए। लेकिन आप क्या सोच के निकलते हैं मुझे नहीं पता चलता, लेकिन जिस समय मैंने काम तो अपने दरवाजे को छोड़ा था ना, माँ बाप के आंसुओं को देखने के बाद चैलेंज किया था खुद से, वादा किया था खुद से, कसम खा के उस दरवाजे का निकला था कि जा रहा हूं इस घर से गरीब बन करके, जा रहा हूं इस घर से गरीब बन करके, दोबारा लौट करके इस गरीबी में नहीं आऊंगा। अगर गरीबी में आना होगा तो इस जिंदगी को वहीं कहीं खत्म कर दूंगा, दोबारा लौट के इस गरीबी में नहीं आऊंगा। अगर इस घर में कदम रखूंगा तो इस गरीबी को उखाड़ को से दूर फेंकूंगा और इस घर को गरीब नहीं बल्कि अमीर बना के खड़ा करूंगा। चैलेंज किया दोस्त खुद से, कसम खाया उस दरवाजे से और निकल गया। पीछे पलट के माँ बाप का चेहरा नहीं देखा, सीधा दोस्तों आया काम करने के लिए। चौराहे पे जैसे ही आया मेरी अप्लायंस मुझे रिसीव करने के लिए आया। आपकी भी अप्लायंस, आपका भी बिजनेस पार्टनर आया होगा, आप भी गए होंगे रिसीव करने के लिए। बहुत कुछ सोचते हैं लोग, मेरा बिजनेस पार्टनर आया है, मैं इसको इस बिजनेस में आरडी बनाऊंगा, टीडी बनाऊंगा, सपने पूरा कराऊंगा। हो सकता मेरी भी अप्लायंस सोच रहा हो, पता नहीं। लेकिन जब चौराहे पे दोस्तों फोन से कांटेक्ट करके जब मुझे रिसीव किया था ना, मुझे देखने के बाद वो नेगेटिव हो गया था, मुझे देखने के बाद वो नेगेटिव हो गया था, क्योंकि मुझे कभी देखा नहीं था। बोला इतना छोटा लड़का इसका प्लेस में काम नहीं हो सकता। मेरी हाइट दोस्त अभी के टाइम पे लगभग 5 फुट 3 इंच है, लेकिन जिस मैं गैलवे को शुरुआत किया था मेरी 4.5 फुट हाइट थी। 4.5 फुट की हाइट को देखने के बाद मेरी अप्लाई दोस्तों नेगेटिव हो गया। बोला तेरा काम नहीं हो सकता, तू यहीं से बस पकड़ ले और निकल जा घर। दोस्त वो वक्त मुझे याद है, भरे चौराहे पे दोस्तों लोग मुझे देख रहा था और मेरे आंखों से आंसू चल रहे थे। मैं उसका पाँव पकड़ रहा था, मैं सर वापस नहीं जाऊंगा, कसम खा के घर से निकला हूं, मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा उस बात का मैं गरीबी का दुश्मन नहीं बनना चाहता हूं। कम से कम अगर उस घर में मैं नहीं रहूंगा, मेरे बाप को एक रोटी कम जुगाड़ करना पड़ेगा और मैं भी चल जाऊंगा, एक रोटी फिर उस बाप के लिए बढ़ जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। हाथ पैर जोड़ रहा था, किसी तरीके से मेरा काम करवा दीजिए। मुझे रूम पे ले गया दोस्त, रूम पे लेके जाने के बाद मुझे मॉर्निंग में ऑफिस में लेके जाना था। बोला तेरा काम नहीं हो सकता है। तो बड़े सारे अप्लाई के दबाव की वजह से मुझे ऑफिस लेके गया। ऑफिस लेके जाने के बाद ये वही लड़का है दोस्त जिसकी गैलरी में दोस्तों ऑफिस में एंट्री नहीं हो रही थी, ऑफिस में एंट्री नहीं हो रही थी। ऑफिस में जैसे दोस्तों ने एंट्री किया, जाने के बाद मुझे देख करके 2 साल की एज में आए हैं पैसा कमाने के लिए। लगभग 400 लोग की भीड़ नहीं होगी दोस्तों उस ऑफिस में, लेकिन मैं रो रहा था, अकेले रो रहा था। मैं अपने दिन को सोच रहा था कि मैं यहाँ से जाऊंगा कहाँ। सबसे बड़ी मेरे साथ समस्या ये थी, क्योंकि दोस्त बाहर की दुनिया में देखा ही नहीं था, कभी नहीं देखा था, कहीं गया ही नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था
इस बात से मैं रो रहा था दोस्तों। मैंने लास्ट फाइनल चैलेंज कर लिया था खुद से कि दोस्त इलाहाबाद के अंदर में तीनों नदियों का संगम होता है, गंगा जमुना सरस्वती। मैंने बुकों में पढ़ा था, लोगों से मैंने पता भी किया था कि वहां पे है। मैं लास्ट दोस्तों फाइनल डिसीजन लिया था कि मैं मर जाऊंगा दुनिया से, अगर कहीं नहीं जा पाऊंगा तो मेरा काम नहीं हो पाएगा, तो वापस घर नहीं जाना था। उस वक्त मैंने अपने क्लाइंट से बोला, सर आप मेरी बातों को समझो, हालात बहुत खराब है, किसी तरीके से मेरा काम करवा दीजिए। तो किसी तरीके से मेरा एंट्री हुआ। बेसिक क्लास में एंट्री होने के बाद मुझे लगा कि बस मेरा काम हो चुका है, लेकिन वो तो 11वीं का पहला लेवल था दोस्तों, पहला स्टेज था। बेसिक क्लास में दोस्तों कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मुझे। कंपनी का जो भी इंट्रोडक्शन बताया जा रहा था, कंपनी का नाम, एड्रेस, पेज नंबर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उस बीच में दोस्तों कुछ ऐसी बातें हुई जो बिल्कुल मेरे दिमाग को खोल दिया। और वो बातें थी दोस्त, जब 11वीं में 8 लेवल की बातें की जा रही थी कि हमारी कंपनी में 8 लेवल है। जो सबसे पहले सीडी, पीडी, ईडी, एसडी, आरडी, जीडी, जो सब 8 लेवल को बताया गया। इस लेवल के लोगों अलग अलग इंसेंटिव को कैलकुलेट करके दिखाया जा रहा था। तो बताया गया कि इस लेवल के अंदर में एक ऐसा लेवल है जिसका नाम है ड्रीम लेवल, सपनों का लेवल, सपनों का लेवल, आरडी यानी रोबो डिस्ट्रीब्यूटर। जिस लेवल पे जाने के बाद 1 महीने का जो इंसेंटिव दिखाया गया दोस्तों, वो था 72,000 रुपए का। जब 72,000 रुपए का, थैंक यू वेरी मच, जब 72,000 का इंसेंटिव देखा था ना दोस्त, मुझे कोई बातें समझ में आए चाहे नहीं। आज की भी मैं बात कर रहा हूँ, पहले भी मेरा वही था, मुझे कोई बात समझ में आए चाहे नहीं। भाई साहब पैसे की बात जब होती है ना, मुझे तुरंत समझ में आती है, मेरा तुरंत एंटीना काम करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि पैसे के लिए दोस्तों मैं बिल्कुल जला हुआ इंसान था। पैसों के लिए माँ बाप को रोना पड़ता था, पैसों के लिए दोस्त कई दिन तक भूखा रहना पड़ा है। हर समय को देखा हूँ दोस्त, हर समय को देखा, हर वक्त को देखा। 72,000 का नाम सुनने के बाद मेरा बिल्कुल दिमाग काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं चैलेंज कर दिया था, काम यही करना है, चाहे जो काम करवाएगा, जितना मेहनत करवाएगा, सब 8 घंटा करेगा, मैं 12 घंटा करूंगा, सब 12 घंटा करेगा, मैं 16 घंटा करूंगा, अगर सब 16 करेगा तो मैं 18 करूंगा, पर बस काम यही करना है, 72,000 कमाना है। तो उसमें इतना लॉन्ग टाइम के लिए घर में भी काम करने नहीं आया था। मेरा जो ड्रीम था ना, 4-6 महीना में लगातार काम करूंगा, कुछ पैसा हो जाएगा और फिर मैं पढ़ाई भी करूंगा। मेरा ऐसा तो सोच था। मैं बैठे बैठे ना उस जगह पे सोच रहा था, बैठे बैठे उस जगह पे सोच रहा था, पूरा आंकड़ा में लगा चुका था बैठे बैठे कि अगर 1 साल में अगर काम कर लिया ना, अगर 1 महीने में अगर 70,000 मिलेगा, 72,000 मिलेगा, तो 1284 यानी 8,40,000 मेरा पैसा हो जाएगा। और मेरे लिए 8,40,000 इतना बड़ा पैसा था कि पूछिए मत, मुझे लगता खत्म ही नहीं होगा, ऐसी उस समय एहसास हो रहा था। क्योंकि जिस लड़के को 2 रुपया नहीं मिला, उसके सामने 8,40,000 1 साल के अंदर बहुत बड़ा इंसेंटिव था, बहुत बड़ा पैसा था। लोगों से मैं सुना था कि जो ज्यादा देर तक काम करता है बहुत जल्दी रोगी हो जाता है, बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। मैं सोच लिया था कोई बात नहीं है, अगर 1 साल बाद मर भी जाऊंगा ना, तो मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा हो जाएगा कि वो अपना जीवन अच्छे से काट लेंगे। मैं बिल्कुल इतना मेहनत करने के लिए तैयार था। जैसे दोस्तों बेसिक क्लास छूटा, मैंने भी फॉर्म को लिया, फॉर्म को फिलअप किया। भरने के बाद आपने भी वेरिफिकेशन कराया होगा, मेरा भी दोस्तों वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन के टाइम जब मैं अंदर गया, जाने के बाद आज भी दोस्तों 11वीं के अंदर वो खड़ूस चेहरा मैं कभी भूलता नहीं हूँ। आज वो भी 11वीं के अंदर डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है और मैं तो खुद ही आपके सामने हूँ। तो जैसे अंदर में गया, जाने के बाद उस इंसान ने मेरा नाम पूछा बड़ा कड़क से। जब बड़ा कड़क से मेरा नाम पूछा, मैंने नाम बताया। नाम बताने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं अपना सर्टिफिकेट दीजिए। और मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं था, मेरे पास ओनली फॉर्मल सर्टिफिकेट था और 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट था। मेरी 16.5 साल एज थी उसमें। मेरे सर्टिफिकेट को देखने के बाद
मुझे इतने जोरों से डांटा वो इंसान, डांटा तो ठीक मेरे भाई, लेकिन